आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के साथ। मैं हूं नीरज। बिहार शिक्षक बहाली 2019-2021 की बड़ी खबरों के साथ। एस्टेट 2019-2021 सरकारी डाटा एस्टेट 2019-2021 परीक्षा संबंधित जारी हुआ। शिक्षा विभाग ने जारी किया डाटा। प्रधान सचिव के ट्वीट द्वारा जारी किया गया डाटा। बड़ी खबर यह है कि अब 62,500 सीटों पर बहाली हो पाएगी एस्टेट अभ्यर्थियों की। आपको बता दें कि छठे चरण के सभी सीटें 7वें चरण में रिकैलकुलेट की जाएगी। ऐसे में आपको ये जानना चाहिए कि छठे चरण में एस्टेट अभ्यर्थी न मिलने के कारण लगभग 25,000 सीट अभी भी रिक्त हैं। ऐसे में लगभग 62,500 सीटों की अब ये बहाली हो गई है 7वें चरण की। बहुत सारे अभ्यर्थियों में संशय है कि सीट रिकैलकुलेट कैसे होगा। हम शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार की जुबानी आपको सुनवाते हैं कि सीटों को रिकैलकुलेट किया जाएगा। इसमें नहीं है। हाँ, सवाल है कि एक चरण पूरा होगा, उसके बाद आप देखेंगे कौन ज्वाइन किया नहीं किया, फिर नए सिरे से फिर रोस्टर बना करके फिर से उसको एडवर्टाइज करना पड़ेगा। चुके होंगे कि सीटों को रिकैलकुलेट करके फिर से एडवर्टाइज करने की बात प्रधान सचिव कह रहे हैं। ऐसे में आप समझ जाएं कि अब ये बहाली लगभग 62,500 सीटों पर होनी तय है, क्योंकि ये नियम है कि 7वें चरण में छठे चरण की जो भी सीटें, जो बाकी सीटें होंगी उनको जोड़ा जाएगा। ऐसा हुआ है पहले भी और बैकलॉग की सीटें जोड़ी जाती हैं अगले चरण में। और बड़ी बात यह है कि 33,916 नव सृजित पद भी इसमें अगर जुड़ जाएं तो ये लगभग 1 लाख सीटों पर बहाली हो सकती है। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी, अभी जो सरकारी डाटा आया है एस्टेट 2019-2021 सोशल साइंस और कंप्यूटर छोड़कर सभी अभ्यर्थियों की बहाली लगभग सुनिश्चित है। अभी जो सरकारी डाटा आया है, आप अभ्यर्थियों को बता दें कि हिंदी में 3,000 सीट के लिए 4,721 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। उर्दू में 1,000 सीट के लिए 2,890 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। संस्कृत में 1,055 सीट के लिए 1,789 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। इंग्लिश में 5,055 सीट के लिए 4,663 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। गणित में 5,055 सीटों के लिए 7,289 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। साइंस में 5,055 सीट के लिए 6,152 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए को उत्तीर्ण माना गया। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सोशल साइंस को छोड़कर बाकी अन्य विषय में जितने भी अभ्यर्थी हैं, अगर 25,000 बैकलॉग की सीटें छठे चरण की सीटें 7वें चरण में जोड़ी जाएंगी तो सभी अभ्यर्थियों की बहाली हो जाएगी। एसएसटी में भीड़ बहुत ज़्यादा है और इन अभ्यर्थियों के कारण सभी अभ्यर्थियों को रोका नहीं जा सकता। ऐसे में शिक्षा सुधार रोजगार ये मांग करता है कि सीट रिकैलकुलेट करने की बात जब प्रधान सचिव करते हैं तो अब मेरिट के हिसाब से अभ्यर्थियों की बहाली हो, नोटिफिकेशन के हिसाब से अभ्यर्थियों की बहाली हो। ऐसे में कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कहेंगे कि सीट से ज़्यादा अभ्यर्थी उत्तीर्ण है तो कैसे विभिन्न विषयों में नोटिफिकेशन के हिसाब से बहाली हो पाएगी। ऐसे में आप अभ्यर्थियों ने जो वक्तव्य सुने प्रधान सचिव का, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हम सीटों को रिकैलकुलेट करेंगे, छठे चरण की सीटें 7वें चरण में जोड़ी जाएंगी। ऐसा जब होगा तो लगभग 65,000 सीटों पर यह बहाली होगी। ऐसे में आप ये समझें कि जब सीटों का रिकैलकुलेशन होगा तो हिंदी, उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश, गणित, विज्ञान के अभ्यर्थी सभी मेरिट में ही आ जाएंगे। किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं होगी। ऐसे में बात यह भी है कि पेपर 1 और पेपर 2 में समान रूप से उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थी पेपर 2 में अपने आप को पदस्थापित करेंगे तो पेपर 1 की सीटें तो बच ही जाएंगी। अंग्रेजी, गणित और विज्ञान में इस तरह के बहुत सारे अभ्यर्थी जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में हैं तो वो पेपर 2 में जाएंगे। आप विज्ञान को ही ले लीजिए। विज्ञान में 5,055 सीटों के लिए लगभग 6,152 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं और छठे चरण की जो बहाली अभी चल रही है विज्ञान के अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। नियोजन इकाइयों से ये खबर आ रही है अखबार के माध्यम से कि विज्ञान की सीट पर अभ्यर्थी नहीं पहुंचे। आप समझ सकते हैं अगर 2,000 सीट भी इस 5,055 सीट में जुड़ जाता है तो 7,055 सीट होगा और अभ्यर्थी जो उत्तीर्ण है 6,152 ही है। ऐसे में सभी की बहाली सुनिश्चित ही है। लगभग पेपर 1 और पेपर 2 में जो विज्ञान विषय के समान रूप से उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं वो पेपर 2 में अगर जाएंगे तो लगभग 1,000 ऐसे अभ्यर्थी जो पेपर 2 में जाएंगे तो लगभग जितनी सीटें अभी हैं, जितने अभ्यर्थी अभी उत्तीर्ण हैं, सभी की बहाली सुनिश्चित है और किसी प्रकार का कोई गतिरोध नहीं है। ऐसे में शिक्षा सुधार रोजगार ये बड़ी मांग कर रहा है कि नोटिफिकेशन के हिसाब से ही आगे अब बहाली बढ़े, क्योंकि पहले ये गतिरोध था कि सोशल साइंस में और कंप्यूटर में कम अभ्यर्थी उत्तीर्ण होंगे तो सभी की बहाली सुनिश्चित हो जाएगी। पर जैसा कि आंकड़ा आया एस्टेट 2019-2021 का, अब किसी भी लिहाज से सोशल साइंस और कंप्यूटर के अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिलने जा रही और अगर नोटिफिकेशन के हिसाब से बहाली नहीं हुई तो किसी की भी बहाली नहीं हो पाएगी। ऐसे में शिक्षा सुधार रोजगार आप अभ्यर्थियों को ये कहना चाहता है
कि नोटिफिकेशन के हिसाब से बहाली को लेकर हम तत्पर हैं। ऐसे में प्रधान सचिव जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कई बातें कही, जैसे रिजल्ट के संबंध में उन्होंने कहा कि रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आ गया। उन्होंने कहा कि हम डाटा सार्वजनिक करेंगे, डाटा भी उन्होंने उपलब्ध करा दिया। ऐसे में हम ये मान रहे हैं कि 90 दिन में बहाली पूर्ण करने की उनकी बात सही साबित होगी और उन्होंने सीटों को रिकैलकुलेट करने के संबंध में भी बड़े बयान दिए हैं। और ये होगा ही, जब सीटों का रिकैलकुलेशन होगा तो सीट बढ़ने के बाद जो अभ्यर्थी अपने आप को अभी नॉन मेरिट समझ रहे हैं, विभिन्न विषय हिंदी, उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश, गणित और विज्ञान के अभ्यर्थी सभी मेरिट में आ जाएंगे और सभी की बहाली सुनिश्चित होगी। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी अभी विभिन्न विषय के हैं वो सीटों को बढ़ाने के लिए और नोटिफिकेशन के आधार पर बहाली आगे बढ़ाने के लिए साथ आ जाए। हमारे ड्राफ्ट में हमने 2 बातें साफ करने की पूरी कोशिश की है। एक तो सीटें बढ़े, दूसरी नोटिफिकेशन के हिसाब से बहाली हो, जिससे आम अभ्यर्थी जो भी उत्तीर्ण है किसी को दिक्कत ना हो। सोशल साइंस में और कंप्यूटर में भी जो मेरिट में अभ्यर्थी हैं वो भी संपर्क जरूर करें, क्योंकि आगे शिक्षा सुधार रोजगार ने कमर कस ली है और आगे 3 बड़े अधिवक्ताओं के साथ विभिन्न सबूतों के साथ हम आगे आप अभ्यर्थियों के लिए खड़े हैं। जो भी अभ्यर्थी मेरिट में है सभी अभ्यर्थियों की बहाली सुनिश्चित होगी। साथ में वो अभ्यर्थी जो अभी मेरिट में नहीं है उन अभ्यर्थियों को भी बता दें कि आगे जैसे ही इसमें सीट बढ़ेगी, क्योंकि सीट बढ़ना लगभग तय है, तो विभिन्न विषय हिंदी, उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश, गणित और विज्ञान के अभ्यर्थी सभी मेरिट में आ जाएंगे। इसलिए घबराए नहीं। सोशल साइंस में जो मेरिट के अभ्यर्थी हैं या कंप्यूटर में जो मेरिट के अभ्यर्थी हैं वो भी संपर्क करें और विभिन्न विषय के जो नॉन मेरिट अभ्यर्थी हैं पर सीट बढ़ने के बाद उनको ऐसा लगता है कि वो मेरिट में आ जाएंगे, वो भी संपर्क करें, क्योंकि सीट बढ़ना लगभग तय है और जो भी अभ्यर्थी मेरिट में हैं उनके साथ आप भी मेरिट में आ सकते हैं और आप अभ्यर्थियों की बहाली लगभग विभिन्न विषयों में सुनिश्चित है। सोशल साइंस और कंप्यूटर में जो मेरिट वाले अभ्यर्थी उनकी भी बहाली भी सुनिश्चित है और हाईकोर्ट पटना भी ये बात 100% मानेगी। ऐसे में आपके स्क्रीन पर नंबर है हमारा, आप संपर्क कर सकते हैं। आप अपना एडमिट कार्ड, अपना मार्कशीट ये दोनों हमें उपलब्ध करा दें। शिक्षा सुधार रोजगार सभी अभ्यर्थियों की भलाई की बात करता है। हम मेरिट और नॉन मेरिट के मुद्दे पर एक साथ हैं, पर जो अभी परिस्थिति है सोशल साइंस और कंप्यूटर को लेकर सभी अभ्यर्थियों की ज़िंदगी के साथ नहीं खेला जा सकता। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी मेरिट में या जिन अभ्यर्थियों को ऐसा लगता है कि सीट बढ़ने के बाद वो मेरिट में आ सकते हैं, सभी एकजुट हो जाएं और आगे पटना हाईकोर्ट के बड़े केस में सहयोग करें। आपके स्क्रीन पर हमारा नंबर है, इस पर आप कॉल करके अपना नाम उपलब्ध कराएं हमें, साथ में अपना डाटा, एडमिट कार्ड और मार्कशीट भी उपलब्ध कराएं। साथ में एक सादे कागज़ पर अपना नाम, अपने पिता का नाम, पूरा पता लिखकर ज़रूर हमें उपलब्ध कराएं। जल्द ही पटना हाईकोर्ट में आपको बड़ा केस देखने को मिलेगा। अभ्यर्थी किसी जालसाज के चक्कर में ना पड़े। आलोक श्रीवास्तव जिस शख्स का नाम है एक जालसाज है, उसके अकाउंट में पैसा आता तो है पर किसी भी अधिवक्ता को वो पैसा देता नहीं है। 3 केस इसी नीरज से वो हार चुका है। आप अभ्यर्थियों को सोच समझकर आगे केस को बढ़ाना है। आपको ये बता दें कि आलोक श्रीवास्तव का केस भी हमारे केस में ही टैग होगा। सभी केस एक साथ आगे बढ़ेंगे, इसलिए शिक्षा सुधार रोजगार का साथ दें। शिक्षा सुधार रोजगार हर मुश्किल परिस्थिति में आप अभ्यर्थियों के साथ खड़ा रहता है, कहीं भागता नहीं है, पर आलोक श्रीवास्तव भाग जाता है। इसीलिए हम आप अभ्यर्थियों से कहेंगे कि सच का साथ दें। शिक्षा सुधार रोजगार आपके साथ है। आगे पटना हाईकोर्ट में 1 से 2 दिन में आपको बड़ा केस देखने को मिलेगा। 3 बड़े अधिवक्ताओं के साथ ये केस आगे बढ़ेगा। ड्राफ्टिंग के लिए हमने अधिवक्ता को बोल दिया है। जो भी अभ्यर्थी आगे कोर्ट केस में जाना चाहते हैं, आपके स्क्रीन पर नंबर है, आप हमें 3 चीज़ उपलब्ध करें। एक आपका एडमिट कार्ड, दूसरा आपका मार्कशीट और तीसरा एक सादे कागज पर अपना नाम, अपने पिता का नाम, पूरा एड्रेस। धन्यवाद आप सभी का साथ देने के लिए। संपर्क करें जल्द से जल्द, क्योंकि समय बहुत कम है। आप अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति मिले, इसके लिए हम तत्पर हैं। आपके स्क्रीन पर हमने 2 नंबर उपलब्ध कराए हैं। कॉल करके संपर्क करके अपने संबंध में जो भी डाटा है हमें उपलब्ध करा दें कि आगे पटना हाईकोर्ट के बड़े केस में आप अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जाए और आगे जल्द से जल्द जीत आपको सुनिश्चित करवाकर आपकी बहाली सुनिश्चित करवाएं। धन्यवाद आप सभी का कीमती समय देने के लिए। वीडियो देखने के लिए। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।